इस वक्त जो सिचुएशन है, ये $12 अरब को हमने रोल ओवर करवा लिया, लेकिन ये रोल ओवर 1 साल, 2 साल, 3 साल तक हमारी हेल्प कर सकता है। उस वक्त तक तो IMF प्रोग्राम भी अपने एंड पर आ जाएगा। क्या उस वक्त तक ये $7 अरब हमारे तमाम मसाइल को हल कर देंगे? जो अगले 2 से 2.5 साल की पेमेंट्स हैं, वो किस तरह से करने में हम कामयाब हो सकेंगे? बिल्कुल भी ये $7 अरब क्या, इस वक्त तो अगर $10 अरब का भी प्रोग्राम IMF का होता तो वो हमारे मसाइल हल नहीं कर सकता। और मौजूदा जो IMF का लोन है, जिन शराइत के ऊपर हमने लिया है, आप यकीन करें मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ। मतलब मैं पॉलिटिकल जो है ना वो बायसनेस के बगैर ये बात करने में हक बजानिब हूँ। और जो भी मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस देखी हैं, माजरत के साथ 3 साल के बाद अगर यही हालात रहे और जो टर्म्स IMF ने लगाई हैं, हम वहीं पे खड़े होंगे, बल्कि पोजीशन जो है वो इससे भी ज्यादा बदतर हो चुकी होगी। अनफॉर्चुनेटली IMF ने जो है वो इस चीज को यकीनी बनाया है और इस तरह की हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई हैं। मैं उनकी मिसाल अगर आपको दूं कि जैसे जी फॉरेक्स रेट है वो आपने मार्केट डिटरमिन रखने हैं, इंडिपेंडेंट छोड़ देने, यानी जो मार्केट समझे वो उसके ऊपर हो। उसके बाद टैक्सेशन के ऊपर अगर आप आए तो 50% तक का जो है वो टैक्सेशन पहुंचा दिया उन्होंने। इसी तरीके से आप ये देखें कि मॉनेटरी पॉलिसी है, अब जाहिर है ये दोनों पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट होंगी तो उसके नतीजे में इन्फ्लेशन होगा तो पॉलिसी रेट ऊपर रहेगा। तो उन्होंने कहा जी पॉलिसी रेट और इन्फ्लेशन को भी आप एक दूसरे से मुताबिकत में रखें, ठीक है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं। पावर सेक्टर की अगर आप बात करें, वहां पे अलग उन्होंने जो है वो पाबंदियां लगाई हुई हैं कि आपने टैक्सेस जो है वो लेने हैं। उसके बाद किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं देनी है। जितना भी नुकसान है वो सारे का सारा आपने पब्लिक को ट्रांसफर करना है, इंडस्ट्री को ट्रांसफर करना है। तो उसके बाद ना हमारी इंडस्ट्री फले फूलेगी, ना हमारा एग्रीकल्चर फले फूलेगा, मजीद जो है ना वो हम कर्जे के नीचे दबते जाएंगे। तो तसल्ली की है IMF ने इस मामले में, और मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करूंगा। मुझे आपने सुना होगा ना, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। तो इसहाक डार साहब आपको याद आते होंगे, जिनके ऊपर हम लोग बहुत जो है ना वो तनकीद किया करते थे कि जी आपने जो है ना वो डॉलर को आर्टिफिशियली कंट्रोल रखा हुआ है, आर्टिफिशियली आपने इसको 107 रुपए पे रखा हुआ है। आप IMF को ये क्यों कह रहे हैं कि आपने आना है, आए, नहीं आना है तो ना आए, हमारे पास अल्टरनेटिव्स भी हैं। तो आज आपको अंदाजा हो रहा होगा, हमें तो हो रहा है कि ही वाज राइट कि IMF, अगर आप समझते हैं कि ये हल है IMF, तो मैं नहीं समझता कि IMF ही हल है। अगर हम IMF के प्रोग्राम में रहें या IMF के, तो चॉइस ऑफ ऐसे हम जाहिर है कि सियासी गुफ्तगू तो नहीं कर रहे, लेकिन इसहाक डार साहब तो इस वक्त भी बड़े अहम पोर्टफोलियो पर हैं, नायब वजीर आजम है, अपना इनपुट अभी भी वो दे सकते हैं, अपनी जमात में भी वो बहुत बाअसर हैं। तो क्यों वो खामोश हैं? अगर ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है ये प्रोग्राम, और इससे पाकिस्तान की मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो कम से कम पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए तो उनको खुलकर बात करनी चाहिए। हुकूमत का बड़ा अहम हिस्सा है। मैं जो समझ पाया हूँ ना, देखें डार साहब जो है ना नो डाउट फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, अक्सर तनकीद करते हैं, मैं खुद नाकिद रहा हूँ और उनकी 100% पॉलिसीज को मैं भी कोई एग्री नहीं करता हूँ। लेकिन विद रेफरेंस टू IMF जो बात उन्होंने की, जिस तरीके से उन्होंने IMF को डील किया, मैं उसको 100% इंडोर्स करता हूँ। और अभी उनका इनपुट इसीलिए तो वो ले नहीं रहे, वरना वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ना होते। अगर आप ये समझते हैं कि उनके ऊपर पाबंदी या उनके ऊपर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बनने में रुकावट जो है वो हमारे इंटरनल कोई फोर्सेस है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मुबैना तौर पर मैं ये समझता हूँ कि IMF ने ही इसहाक डार साहब को जो है वो वजीर खजाना नहीं बनने दिया, वरना PMLN के पास इसहाक डार साहब की सूरत में एक अच्छा वजीर खजाना मौजूद है। क्योंकि इस वक्त मैं एक और बात अरबाब साहब आपको बताऊं, देखें अगर मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज होगी तो पाकिस्तानी कौम, तो आपको पता है भेड़ चाले वो तो उसके पीछे भागेंगे। तो डॉलर इस वक्त इकोनॉमी में शॉर्ट है तो उसको आर्टिफिशियली हुकूमत को एक कंट्रोल करना पड़ेगा। आप अगर उसको बेलगाम छोड़ देंगे तो आपका जो है वो डॉलर ऊपर रहेगा और कभी भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना एट पार आ नहीं सकता, क्योंकि डॉलर इतना हाई है। डॉलर का जब रेट ज्यादा होगा तब तक आपकी ना महंगाई खत्म होगी, ना ही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल हल होंगे, ना दीगर इशूज हल होंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान को अपने इस फॉरेक्स जो रेट है ना इसको कंट्रोल करना होगा। अगर ये डॉलर को आज भी 200 रुपए से नीचे ले आए, बेशक आर्टिफिशियली IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके ले आए, तो आप देखिएगा महंगाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और उससे बहुत इंडस्ट्री को फायदा होगा और इंडस्ट्री चलेगी, टैक्सेस में इजाफा होगा। ठीक है, और ऐसे